चर्चा में बीरेन जी, आज सुप्रीम कोर्ट की तलखी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आपने भी सुने होंगे। क्या भारत निर्वाचन आयोग में आयुक्त की तैनाती के लिए कोई प्रोसीजर की आवश्यकता प्रतीत होती है? देखिए, चुनाव आयोग की जो साख थी, जो हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों ने सेशन के नाम से जाना, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग का खौफ कहिए धीरे धीरे कम होता गया। चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता के नाम पर जितनी ताकत दी गई आयोग को, उस स्वायत्तता का, उस ताकत का इस्तेमाल अब आज के दिनों में कम दिखता है। कहने को देखिए ब्रजेश जी, इस देश में तमाम स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनॉमस बॉडी हैं जिनको कहते हैं, लेकिन वो कोई फैसला ही नहीं लेती, खाली ये नाम की ऑटोनॉमस बॉडी रह गई। मामला आता है चुपचाप हो जाएंगी, मौन हो जाएंगी, तो बस उनकी पहचान ऐसे ही बन गई है। अब आप निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता, नैतिकता, ये सब जब बातें हम लोग करते हैं या राजनीतिक दलों के लोग करते हैं तो लोग सुनने वाले हंसते हैं, क्योंकि ये सब कहीं वर्किंग में अब दिखता ही नहीं। ये तो किताब में है या भाषण में है, इसके अलावा अब इसका कोई ना कोई जानने वाले। लोग जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, हंसते हैं लोग। तो ये आप देखिए कि जब पहले चुनाव होता था घोषित, तो डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, ये सब डरे रहते थे, पता नहीं कब आयोग इनको हटा दे। जिलों के डीएमएसपी की एकदम समझ लीजिए कि कब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। आज कितना चुनाव हो गया, एक थानेदार नहीं हटवा सकता कोई। आप शिकायत करते रहिए, तमाम सारे विपक्षी दल, बीजेपी जहां विपक्ष में है वो भी करती है, बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी सत्ता में, उसके खिलाफ लोग करते हैं, लेकिन कोई हटता उठता नहीं है। अब ये आप इसको दंत विहीन कहिए, नाखून न होना कहिए, रीढ़ विहीन कहिए, जो हनक, ताकत और जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिले थे, वो अधिकार अब कहीं दिखते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि भाई कहीं दिखाओ कुछ, कैसे हो रहा है, सब चल रहा है। रिटायरमेंट वाले लोगों की चारागाह न बना दो इसको, कुछ फैसले लेने वाले ताकतवर लोग आए। देखिए, निष्पक्ष आदमी को, स्वायत्त आदमी को पसंद ही कौन करता है। 2004 के बाद 18 साल हो गए, कोई चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं आया जिसने अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया हो इस देश में। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का है या 65 साल की उम्र तक है, लेकिन 18 साल हो गया, कोई इसको पूरा नहीं कर पाया। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ भारत जो है वो कृषि प्रधान देश था पहले, अब कुर्सी प्रधान हो गया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया। और असल में नेता समझ गया कि ताकत देने पर क्या होगा। टीएन शेषन को ताकत देकर एक बार सरकार ने देख लिया। पॉलिटिकल पार्टी तो सब एक जैसी है ना। आज कांग्रेस, बीजेपी बैठी हुई है, कांग्रेस, वो समझ गया कि सीईसी को पावर देने का मतलब एक सेशन तैयार करना जो पीछे से उनका गला पकड़ लेगा। देखिए, चुनाव आयोग को लोग 60 में केचुआ भी कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो ये जो केचुआ है, ये खाली मछली का चारा बन के ना रह जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणी की है कि भाई सेशन साहब की याद आ रही है, तो गुजरात में और हिमाचल में एक साथ चुनाव का ऐलान कर सकते थे। जब मतदान और मतगणना एक साथ हो रही है तो एक साथ चाहते तो कर देते, नहीं किया। अब आजम खान मामला देख लो आप, सैनिक मामले में फैसला पहले आया, आजम खान बाद में आया। केचुआ आयोग ने कहा कि तुरंत जो है आजम खान के अगले दिन सदस्यता चली गई, सैनिक सदस्यता बवाल मचा तब गई। तो सत्ता पक्ष के ऊपर तमाम आरोप लग जाते हैं ऐसे मामलों में। जी बीरेन जी, हालांकि हरिशंकर परसाई ने लिखा है एक जगह कि सत्य को भी प्रचार चाहिए, वरना वह मिथ्या, झूठ मान लिया जाता है अगर उसको प्रचार न मिले तो बड़ी, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि हर अपराध का जो है वो न्याय 2 जगह होता है, या तो न्यायपालिका करे या तो फिर प्रकृति करे। जब न्यायपालिका भी न्याय नहीं दे पाती है
तब प्रकृति की बारी आती है। तो अभी ये चल रहा है। जी बीरेन जी। देखिए एक बात और आती है जी। हमारे देश में कि जब किसी देश की न्यायपालिका कार्यपालिका क्या खुलेआम प्रशंसा करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि न्यायपालिका को जो निर्णय है वो विधि के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। तो निष्पक्षता तो हर जगह दिखनी चाहिए, इसमें हर आदमी की ज़रूरत है। जी बीरेन जी। विजय जी ओवैसी इतना हेट स्पीच देते हैं पूरे देश में घूम घूम के, उन पर कोई अयोग्यता का निर्णय नहीं आता, कोई सजा नहीं होती। तमाम यति नरसिंहानंद से लेके तमाम कपिल मिश्रा अनुराग और साध्वी प्रज्ञा तमाम सारे लोग आते हैं, लेकिन जब आता है कि रूल ऑफ लॉ तो वो रूल ऑफ लॉ में डिफरेंस क्यों, ये नहीं होना चाहिए जी। और हमारे अनूप चंद पांडे जी उत्तर प्रदेश से बने, हम लोगों को तो खुशी है कि वो वहाँ पर हैं और भारत के चुनाव आयोग को मजबूत करेंगे। लेकिन लोग चुनाव आयोग को खाली कागजी शेर मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि चुनाव आयोग तो आएगा जाएगा, न्यायपालिका काम करेंगी, लेकिन चुनाव राजनीतिक दल कैसे जीतते हैं उसको सुनिएगा कि सच को पर्दे में रखो, झूठ को नंगा कर दो। यार चुनाव आ रहा है, कोई दंगा कर दो। और चलो किसी घटना पर कड़ी निंदा की जाए, और चलो अब किसी के सर की टोपी को तिरंगा कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं, पुराने वादों को नया करना है, उड़ान को सस्ती कर दो, भूख को महंगा कर दो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ